नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। विश्व योग दिवस पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हजारों लोगों के साथ योग किया। इस अवसर पर सीएम सैनी ने हरियाणा में योग को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं भी की। सीएम सैनी ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर लाखों लोग योग को पर्व की तरह मना रहे हैं। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान दिलाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता के लिए अमूल्य उपहार है। सीएम सैनी ने कहा कि योग केवल व्यायाम का माध्यम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है और लोगों को इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। सीएम सैनी ने बताया कि इस वर्ष योग दिवस की थीम एक विश्व एक स्वास्थ्य के लिए योग है और ये मानवता के कल्याण के लिए समर्पित है, क्योंकि योग स्वस्थ जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण विज्ञान भी है। प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। योग की डोज आधा घंटा रोज, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। हमें योग के साथ आधा घंटा वो जुड़ना चाहिए। और मुझे ये भी खुशी है कि जब परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने एक एक व्यक्ति को हमारी इस प्राचीन पद्धति से जोड़ने का काम किया है, आज पूरी दुनिया इस योग में हो रही है। मैं इसके लिए परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी को भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी है कि आज के अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, इसकी थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए आज ये योग है। यह थीम इस बात को चरितार्थ करती है कि योग किसी एक व्यक्ति मात्र के लिए नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। हमने हरियाणा में, क्योंकि मुझे खुशी है बताते हुए, महाराज जी, हमने 27 मई को ठीक योग के 25 दिन पहले हमने इसका कार्यक्रम शुभारंभ किया था कि हमें यह योग एक महोत्सव के रूप में मनाना है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 25 दिनों में हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योग में हर रोज, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे हमारे एनजीओज हैं और चाहे हमारी अन्य धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी ने इस योग के साथ जुड़ करके लगभग 30 लाख के करीब में लोग इसके साथ जुड़े हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने योग की उपयोगिता बताते हुए ये भी कहा कि पिछले कई दशकों में एंटीबायोटिक के अंधाधुंध प्रयोग से लाखों मरीजों के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि पर एंटीबायोटिक दवाइयां अब काम नहीं करती हैं। इससे उनकी बीमारियां लंबे समय तक बनी रहती हैं। सीएम सैनी ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए हमने एक राज्य स्तरीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल की रिपोर्ट आने पर डॉक्टरों को इस बारे में पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी से अपना कार्य करने की व्यवस्था सरकार खड़ी करेगी। सीएम सैनी ने कहा कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग न करें। कई दशकों में एंटीबायोटिक के अंधाधुंध प्रयोगों से लाखों मरीजों में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि पर एंटीबायोटिक दवाइयां अब कम नहीं करती है। इससे उनकी बीमारियां लंबे समय तक बनी रहती हैं। आपको बता दें कि विश्व योग दिवस पर हरियाणा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और सीएम नायब सिंह सैनी ने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ करीब 1.5 घंटे तक योग किया।
इस दौरान सीएम ने योग शिक्षकों की भर्ती और सरकारी ऑफिसों में योग के लिए 5 मिनट का ब्रेक, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र और विश्वविद्यालयों में योग अनुसंधान के लिए योग लेखक प्रोत्साहन योजना समेत 9 घोषणाएं योग के लिए की हैं। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण कराएंगे, इसकी घोषणा मैं करता हूं। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में योग पर शोध को बढ़ावा देने के लिए योग लेखक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर वर्ष उत्कृष्ट लेखकों को राज्य सम्मान प्रदान किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। प्रदेश में 883 योग एवं व्यायामशालाएं खोली गई हैं। इस वित्त वर्ष में प्रदेश में 100 नई व्यायामशालाएं खोली जाएंगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। उसमें योग और व्यायामशाला दोनों, योग और व्यायामशाला, योग और व्यायामशालाएं ये खोली जाएंगी। सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के योग प्रदर्शन का मूल्यांकन क्रेडिट आधारित परीक्षा प्रणाली के रूप में किया जाएगा। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विषयों को इस वर्ष से ही आयुष चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता दी जाएगी। इन विषयों के चिकित्सकों का राजकीय पंजीकरण भी आरंभ किया जाएगा। आदरणीय स्वामी जी, आज से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 5 मिनट का वाई ब्रेक भी शुरू किया जाएगा। हमारे कर्मचारी तनाव मुक्त ना रहें, क्योंकि काम का बड़ा दबाव है और अगर सुस्ती आती है काम करते वक्त तो तनाव मुक्त 5 रहें। मिनट का तनाव मुक्त रहें। योग ब्रेक, वाई ब्रेक वो दिया जाएगा।